सिर्फ ये समझने की कोशिश कि अगर इस्लाम में बुत परस्ती हराम है तो आज नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर में मुस्लिम युवकों ने जो करने की कोशिश की उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये स्पष्ट पता चलता है कि ये कोई बड़ी साजिश है। इसकी बराबर जांच होना चाहिए और जो भी लोग इसके पीछे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। यह तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि जब बुत परस्ती हराम है, कुरान उसको बोल रहा है कि बुत परस्ती नहीं करोगे, हदीस बोल रहा है कि बुत परस्ती नहीं करोगे। इसके बावजूद अगर ये लोग मंदिर में जाकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। कुरान की सूरह अंबिया जो है, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 56 स्पष्ट संदेश है उसके अंदर कि सिर्फ अल्लाह की पूजा इबादत करो, इसके अलावा और किसी की परस्ती आप ना करो। सिर्फ अल्लाह को सब कुछ माना गया है कि वो ही दुनिया चला रहा है और उसके अलावा अगर आप किसी और की नहीं तो कौन सी कुरान पढ़ के ये मुस्लिम युवक वहां पर पहुंचे थे? ये कोई अलग कुरान पढ़कर तो आए नहीं होंगे। इन्होंने वही कुरान पढ़ी होगी जिसमें निषेध बताया गया है किसी भी ऐसे स्थल पर प्रवेश को लेकर, तो वहां से निकल जाते। इस तरीके की चीजें करने का, अंदर जबरदस्ती घुसकर हरी चादर वहां पर ले जाने का, उसके लिए क्या जरूरत इनको आन पड़ी है? ये तो सीधे सीधे आप वेमिनिस्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक विवाद को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एकता को खंडित करने की पूरी साजिश है और बहुत बड़ी साजिश है। जब ये लोग मंदिर के सामने सर नहीं झुका सकते तो आज ये अंदर जाकर चादर कैसे पेश कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और रितु जी, आपने इस मुद्दे पर चर्चा रखी है, इसके लिए आपको भी साधुवाद कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और महाराष्ट्र सरकार को इसकी पूरी बराबर जांच करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि हिंदू जब दरगाह पे जाते हैं तो ये लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो मूर्ख हिंदू जो उस दरगाह पर जाकर मत्था फोड़ रहे हैं, जो खुद को अपने आप को मुक्ति नहीं दिला पाया, जो खुद की आत्मा उसकी मुक्त नहीं हो पाई, उसको खुद को मुक्ति नहीं मिली, वो आपकी क्या दुआएं पूरी करेगा, क्या आपकी प्रार्थनाएं पूरी करेगा? और ये हिंदू वहां जाकर दरगाहों पर अपना माथा फोड़ते हैं। नहीं, इसका ये पता नहीं है। ये तो चैतन राजपूत, ये तो हर किसी की आस्था का एक निजी विषय है ना, उसकी अपनी राइट टू चॉइस है कि वो क्या करना चाहता है ना। इसके पीछे का मैं तो प्रोपेगेंडा समझने की कोशिश कर रही हूँ ना, क्योंकि अगर मैं इतिहास के पन्ने पलटूंगी, और ऋतु जी इस पर आप और थोड़ा एनलाइटन कीजिएगा, अगर मैं इतिहास के पन्ने पलटूंगी तो सीधे सीधे ये तो लिखा है, और आप चैतन्य राजपूत ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मंदिरों को तोड़ते जाएंगे क्या? सनातन धर्म को खत्म कर देंगे क्या? यही एक टारगेट लेकर चल रहे हैं क्या? बिल्कुल पूर्णिमा जी, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो ये मुस्लिम जिन्होंने ये किया त्रयंबकेश्वर में, अगर इन्होंने ढंग से अपनी कुरान पढ़ी होती, बुत परस्ती को मना है, निषेध है, लेकिन बहुत समय पहले जब नूह इनके जो पैगंबर थे उस समय में अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो धार्मिक मान्यता, इनकी जो धार्मिक नेता थे उनके ये लोग बुत बना के और ये पूजा करते थे बहुत समय पहले, आदम से करीब हजारों वर्ष बाद जब नूह आए थे। और इनके पैगम इब्राहिम, उनका तो पूरा उल्लेख है कि उन्होंने बहुत सारे बुतों को तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ी बुत थी उसको उन्होंने उसके गले में और कुरान डालकर और वहां पर उनको छोड़ दिया। और जब लोगों ने पूछा कि आपने बुत क्यों तोड़े तो उनका क्या जवाब था? उनका जवाब ये था कि इस बुत से पूछो, इसने तोड़ा है ये सब कुछ। तो आप बताओ, वो उस बुत पे भी कहीं ना कहीं विश्वास तो रखते थे ना। ये सब बाद में जब शुरू हुआ कि नहीं बुतों को तोड़ना, और हमारे जब बात हिंदू धर्म की आती है तो हिंदू धर्म के वो मंदिरों को तोड़ना, उनकी मूर्तियों को खंडित करना, ये शुरू हुआ। लेकिन अगर इस्लाम की बात करें तो पहले इनके भी इतिहास में अगर देखा जाए, कुरान पढ़िए, तो ये भी बुतों की बुत परस्ती करते थे। बाद में इब्राहिम ने जब बुतों को तोड़ना शुरू किया, फिर उसी परंपरा को आगे बढ़ाते गए। और आज जो ये घटनाएं हो रही है वो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काने के लिए, सिर्फ सामाजिक जो वैमनस्य है उसको बढ़ाने के लिए हो रहा है। मेरे हिसाब से तो पूर्णिमा, कोई भी धर्म में ज्यादातर सकारात्मक बातें लिखी हुई है कि ये करना चाहिए, निषेधात्मक वाक्य बहुत कम है। अगर कुरान को भी प्रॉपर, जो ये कुरान को मानने वाले लोग हैं, सिर्फ इस्लाम के नाम पे जो दंगे फसाद करते हैं, की कोशिश कर रही हूं कि कौन सी कुरान फसाद, कौन सी कुरान को मानने वाले लोग हैं, अलग है। इनका ये जो असली कुरान है जिसमें आयतें लिखी जो आपसी भाईचारे पर सीधे सीधे प्रहार करती हैं। अगर मैं इसको अगर ये कहूं